वो चिड़िया उड़ रहे जब बैठेगी घोंसले में मार दूंगा उसको मैं। अरे मेरी शरीयत ने कहा बुर्का पहनना, कोई माय का लाल कैसे बंद कर सकता है? लव जिहाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को परेशान करना, गौ हत्या के नाम पर रोज मार देना मुसलमानों को। अब की बार 400 पार किधर गए? मुख्यमंत्री बना दो या साला होम मिनिस्टर बना दो। मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा, कुरान शरीफ नहीं पढ़ने दूंगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। महाराष्ट्र की राजनीति आप लगातार देख रहे हैं। तमाम उतार चढ़ाव के बीच आप ये देख रहे हैं कि आज समाजवादी पार्टी ने अपने 8 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, लेकिन इसी बीच तमाम सारी जो अटकलें थी, बातें थी, उसमें एक बात काफी महत्वपूर्ण है। महाविकास आघाड़ी को समर्थन भी कर रहे हैं। हमारे साथ अबू आजमी साहब हैं, हम बात करेंगे। काफी नाराजगी थी लेकिन समर्थन भी आप कर रहे हैं। देखिए, हमारा सबसे मेन इशू है, हमारा टारगेट है कि जो लोग इस देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, जो आज देखिए बुर्के पे पाबंदी लगा देना। अरे मेरी शरीयत ने कहा बुर्का पहनना, कोई माय का लाल कैसे बंद कर सकता है? गौ हत्या के नाम पर रोज मार देना मुसलमानों को, पकड़ के लिंचिंग करना और पेड़ में बांध के लटका के मुसलमानों को मारना, लव जिहाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को परेशान करना। मैं समझता हूँ कि मुझे एक सीट कम मिले ज़्यादा मिले, लेकिन मैं महाविकास आघाड़ी चाहे मुझे बुलाए या ना बुलाए, एवं दिन मैं उसके लिए अपने तमाम कार्यकर्ता, जिन जिन सीटों में मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे तमाम कार्यकर्ता बड़ी मेहनत करके उसको जिताने की कोशिश करेंगे। क्या समर्थन वो भी आपका कर रहे हैं जिस तरीके से आप कर रहे हैं? वो करें नहीं करें, मेरा काम जो मैं कर रहा हूँ उनको करना हो करें, लेकिन मुझे महाविकास आघाड़ी को जिताना इसलिए है कि मैं महाराष्ट्र में शांति चाहता हूँ, प्यार मोहब्बत चाहता हूँ, गंगा जमुनी तहजीब चाहता हूँ। लेकिन आपके लिए भी साम दाम दंड भेद सब कुछ प्रयोग हो गया। AIMIM भी आपके लिए मैदान में उतार दी गई। नहीं तो सब उतार रहे हो, जानबूझ के उतारा जा रहा है। देखिए ऐसा है कि जीतने वाला कोई नहीं। मैं अभी एक स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, जितने उतरे हैं ना एक भी जीतेंगे नहीं। जीतूंगा तो मैं जीतूंगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बांटने आ रहे हैं। क्यों बांटने आ रहे हैं? अब की बार 400 पार किधर गए? 240 पे आ गए, और इन इलाकों से उनको वोट नहीं मिला। नॉट मुस्लिम ओनली, जो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, जो गांधी जी को मानते हैं, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मानते हैं, उन्होंने तय किया था कि अब की बार नफरत के पुजारियों को हराएंगे। हमारे एरिया से ना एक जगह से खाली 3 वोट मिला, तो कह रहे हैं कि ये वोट जिहाद हुआ है। मतलब हर चीज़ में जिहाद ही होता है, और इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि ये लोग वोट तो हमको देंगे नहीं, देने वाले भी नहीं, तुम्हारी जैसी करनी वैसी भरनी। तो इन्होंने उतारा सबको। देखिए एक ही पार्टी के अजीत पवार, एकनाथ शिंदे एक ही साथ है। एक अजीत पवार की तरफ से मुस्लिम आ गए, एकनाथ शिंदे की तरफ से मराठी आ गए। दोनों हिंदू भी वोट काटो, मुस्लिम वोट भी काटो। उसके बाद MIM आ गई। अब MIM का किरदार क्या है अच्छी तरह आपको मालूम है। ये लोग करके वोट काटेंगे, लेकिन कितना भी वोट काट लें, यहाँ की जनता के लिए मैं कोई नेता नहीं हूँ। यहाँ की जनता के लिए मैं अबू आसिम हूँ, मैं आसिम हूँ, आसिम भाई हूँ, आसिम बेटा हूँ। सबसे मेरे ताल्लुकात हैं। मैं घर की तरह काम करता हूँ, 365 दिन काम करता हूँ। इस MLA बनने की वजह से सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में जहाँ ज़रूरत पड़ती है मैं काम करता हूँ। इसलिए मुझे जीतने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह जीत तो मेरी पक्की है। यहाँ पर लोगों से बात हुई तो स्कूल की बात हुई, आपने अपनी निधि से बनवाया, ब्रिज की बात हुई, और सबसे बड़ी जो समस्या थी पानी को लेकर, मेरी महिलाओं से बात होती है तो पानी को लेकर के भी बड़ा वर्क किया। आगे अगर जीत करके आते हैं तो वो कौन से वर्क होंगे, सभी सुनना चाहिए। देखिए मैं चाहता हूँ मेरे इलाके में एक कॉलेज अच्छा बने, उसमें बच्चियों को पढ़ने के लिए अलग हो, लड़कों को पढ़ने के लिए अलग हो। मैं जितनी सरकारें आई, मैं चिल्ला कर थक गया, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या BJP की सरकार रही हो, कि मुझे एक जगह आप लीज पे दे दो। ये पूरी जगह जो है ना, यहाँ की पूरी जगह म्यूनिसिपैलिटी की है, कारपोरेशन की है या कलेक्टर की है। एक जगह मेरे पास थी, मैंने कॉलेज खोल लिया, सब कर लिया, और मैंने बच्चों का एडमिशन भी ले लिया, लेकिन उसकी लीज सिर्फ 3 साल की थी, और यूनिवर्सिटी ने कहा कि 5 साल की लीज नहीं होगी तो हम आपको परमिशन दे नहीं सकते, ये कानून है। मैं CM के पास गया, मैं DCM के पास गया कि सर ये 3 का 5 कर दो, मेरा कॉलेज चलने दो। उन्होंने नहीं दिया, मुझे मजबूरन कॉलेज बंद करना पड़ा। लेकिन मैं ऐसे वक्त की तलाश में हूँ कि एक बार कहते हैं ना कि वो चिड़िया उड़ रहे जब बैठेगी घोंसले में मार दूंगा उसको मैं। समझा? वही मिसाल है मेरी। जिस दिन टाइम मिला मुझे कि मेरी इनको ज़रूरत है, उस दिन मैं कॉलेज जगह ले लूँगा, कॉलेज खोल दूँगा। दूसरा मैं चाहता हूँ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, बच्चों खेलने का स्विमिंग पूल होना चाहिए, और उसका शादी ब्याह के लिए एक बड़ा हॉल होना चाहिए। यही सब चीज़ें यहाँ पे, बाकी चीज़ें यहाँ सब हो चुकी, कोई बाकी नहीं है यहाँ पे। यूपी में बात की जाए तो आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो PDA के फॉर्मूले पे चुनाव, वहाँ पर उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे महाराष्ट्र में अध्यक्ष भी हैं? देखिए PDA का फार्मूला तो यहाँ भी है, लेकिन मेरे
पहले उत्तर भारतीय वो जिन्होंने श्री अखिलेश भाई को, समाजवादी पार्टी को 5 सीट से 37 सीट कर दिया, वो यही लोग जो बैठे हैं ना, ये वही परिवार के लोग हैं, वही हैं। वो सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी क्या है। तो वो हमारे फार्मूला है। उत्तर भारतीय माइनॉरिटी के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और आज इस देश में सबसे बड़ा कोई नेता माइनॉरिटी का है ना, तो श्री अखिलेश यादव जी हैं। उनके नाम पर वोट यहाँ भी मिलेगा। ये सब कर रहे हैं हम लोग, दलित लोग भी वोट दे रहे हैं, और वोट भरपूर मिलेगा इंशाल्लाह। वही सब स्कीम यहाँ भी चल रही है। एक बड़ा सवाल है, बात की जाए मुख्यमंत्री पद की, आप लोग लगातार बात कर रहे हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो फ्यूचर में मुख्यमंत्री का चेहरा आपको माना जा सकता है? अरे जल्दी बना दे मुझे, मैं सब काम कर डालूँ। एक तो मुझे बना दो जल्दी से, मुख्यमंत्री बना दो या साला होम मिनिस्टर बना दो, कुछ तो बना दो, ताकि मैं देखूँ ना मैं क्या गुंडागर्दी कौन कर रहा है। कौन कह रहा है कि मैं मस्जिद में घुस गोली मारूंगा, मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा, कुरान शरीफ नहीं पढ़ने दूंगा। जो कह रहा है ना, एक बार चांस मिल जाए ना, इन बच्चों को मजा सिखा दूं मैं। मतलब फ्यूचर में मुख्यमंत्री देखा जा रहा है? देखिए, गांधी जी ने कहा सपना बड़ा देखो, सपना छोटा मत देखो। मैं भी सपना देख रहा हूँ मुख्यमंत्री बनने का, हो सकता है बन जाओ इंशाल्लाह। एक जवाब और चाहेंगे, आपके मित्र नवाब मलिक भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? बेचारा बेचारा, मुस्कुरा के आप साइलेंट हो गए। बेचारा बेचारा क्या कहेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। एक सवाल आपकी जनता के लिए, जो यहाँ पे तमाम लोग खड़े, कैमरामैन से कहूँ घुमा करके दिखा दें, ये आपकी जनता है यहाँ पर जो है, जो समर्थन भी देख रहा हूँ, उनके लिए आखिरी में मैसेज आपकी तरफ से। ये जनता मेरी है, मैं इनके साथ हूँ, ये मेरे साथ है। मैं इनका नेता नहीं हूँ, कि मैं भाई इनका हूँ, बेटा इनका हूँ, और 365 दिन काम करता हूँ, एक दिन नहीं। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं मुंबई से यूपी तक जहाँ जाता हूँ, जिस आदमी को पहचानता भी नहीं वो कहता है अबू आसिम साहब आपका बड़ा एहसान है। क्या एहसान है भाई? मैं फला तारीख को आया था, आपने मेरा काम कर दिया। जिधर जाता हूँ, यूपी के किसी जिले में जाऊँ, स्टेज पे बैठने के बाद हर जगह 10-20 आदमी आते हैं कि आज से अबू आसिम साहब आपने बड़ा आपका एहसान है। मैं हवाई जहाज से बैठता हूँ, हर आदमी मेरा फोटो खिंचाता है। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं तो खाली एक मामूली एमएलए हूँ, लेकिन मेरे कामों की वजह से मुझे लोग जानते हैं। काम बोलता है, काम बोलता है, काम बोलता है। और मैं यहाँ जीतकर मैं इस मानखुश शिवाजी नगर की सीट का पूरे देश में ऐलान करता हूँ मैं कि मुझे मानखुश शिवाजी नगर के लोगों ने भेजा है, और उस वजह से मुझे बोलने की ताकत है। जनता चाहती है अबू आसिम मुख्यमंत्री हो जाए। अरे कितने को हार्ट फेल हो जाएगा कितने का अगर सुना ना, तो कितने को हार्ट फेल हो जाएगा, कितने अस्पताल में चले जाएंगे आईसीयू में। मुझे डर इस बात का। 2-3 नाम बताएंगे भी क्या? अरे आप समझ जाइए ना, क्या नाम लेने से जबान नापाक हो 40 दिन। चलिए, देखिए कितने नॉर्मली वे में बात करते हैं, और पब्लिक के काफ़ी चहीते नेता हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर में हम थे, पब्लिक से भी बात की, क्या कुछ कहा वो भी सुना, और उनके नेता को भी आपने सुना, खुद कह दिया कि मैं किसी का बेटा, किसी का भाई हूँ। और आगे आने वाले समय में जब सत्र चलेगा, तो सत्र में आवाज़ बुलंद करने का भी काम करेंगे। यहाँ पे आपने देखा एक बड़ा जो मुद्दा है बच्चियों के स्कूल का, उसको भी मुद्दा बुलंद कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में अगर जीत करके आते हैं तो उस पर बड़ा वर्क होगा। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। सब कुछ भविष्य गर्भ में छिपा है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।